हेलो बच्चों। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनके बेसिस पे हमको इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है। तो पहले अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमको फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि डेजर्ट लिजर्ड बास्क इन द सन एंड अब्जॉर्ब्स हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन बट मूव इनटू शेड व्हेन देयर एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। और सेकंड स्टेटमेंट में गिवन है सम स्पीशीज लाइक रैबिट्स एंड ग्राउंड होग आर capable of burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat। तो पहले अगर हम देखें तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा होगा क्या ना, अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन का अगर हम लिटरल मीनिंग देखने चले तो अडेप्टेशन ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं, दीज आर सम काइंड ऑफ चेंजेस जो कि ऑर्गेनिजम्स में दिखता है टू अडेप्ट और टू अडेप्ट इन ए पर्टिकुलर कंडीशन, मतलब वहाँ पे रहने के लिए, अडेप्ट एंड सर्वाइव, वहाँ पे रहने के लिए और वहाँ पे जीने के लिए जो चेंजेस ऑर्गेनिजम्स अपने आप में लाते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पे अडेप्टेशन। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है कि डेजर्ट लिजर्ड कैसे बास करता है सन में। तो डेजर्ट लिजर्ड जो होता है अगर उसका बॉडी टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर फॉल कर जाता है तो वो क्या करता है ना, सन में जाके बास करता है ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए या फिर उसके एम्बिएंट के जैसे वो आ जाए। और जैसे ही वो टेम्परेचर वो बढ़ने लगता है जब वो सन में रहता है, फिर वो वापस आ जाता है किसमें ना, शेड में आ जाता है फिर से अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर हमको यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में क्या गिवन है ना कि जो रैबिट्स रहती हैं ये क्या करती है ना, बरो करती है। बरो करती है मतलब एक बरो करके इनटू द सॉइल, बिलो द सॉइल लेवल जाती है। जब क्या करता है ना, एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनका सराउंडिंग टेम्परेचर, तो सॉइल बरो करने के बाद उस जगह का टेम्परेचर थोड़ा कूल होता है जो कि उनके लिए क्या ना, सेटिस्फैक्टरी होता है, जो टेम्परेचर उनके लिए वहाँ पे सेटिस्फैक्टरी होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे पहले ऑप्शन में गिवन है कर्सोरियल अडेप्टेशन। तो कर्सोरियल अडेप्टेशन क्या होता है ना, कर्सोरियल अडेप्टेशन इज द एबिलिटी टू रन, अडेप्टेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो कर्सोरियल अडेप्टेशन मिलता है हमको हॉर्सेस वगैरह में, जो कि होता है कैपेबिलिटी टू रन। फिर यहाँ पे सेकंड में गिवन है बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो बिहेवियरल अडेप्टेशन कब देखा जाता है ना कि जब उनके लिए टेम्परेचर, वो जब एनिमल्स टेम्परेचर सेंसिटिव या फिर जो बोलते हैं कि टेम्परेचर अडेप्ट नहीं कर पाते, फूड अडेप्टेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें क्या आता है ना, बिहेवियरल अडेप्टेशन आता है जिसमें कि वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं या फिर अपना सराउंडिंग चेंज करते हैं। नेक्स्ट में हमको यहाँ पे गिवन है फोसोरियल अडेप्टेशन। तो फोसोरियल अडेप्टेशन क्या होता है ना, ये ग्राउंड लेवल पे जो अडेप्टेशन हमको देखने मिलता है, ग्राउंड लेवल पे जो अडेप्टेशन करते हैं फ्रॉम द एम्बिएंट, फ्रॉम टेम्परेचर, प्रेडेटर्स एक्सेट्रा, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, कर्सोरियल अडेप्टेशन। फिर यहाँ पे लास्ट में हमको गिवन है स्कैंसोरियल। तो स्कैंसोरियल इज द कैपेबिलिटी टू क्लाइंब अप, क्लाइंब अप क्या है ना, क्लाइंब अप ट्रीज या फिर बिल्डिंग्स, ये सब क्लाइंब अप करने के लिए जो कि हमको दिखता है मंकीज वगैरह में, अडेप्ट करने के लिए टू ए पर्टिकुलर एरिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम कौन से अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम अडेप्टेशन की बात करें बिहेवियरल अडेप्टेशन की, जहाँ पे कि ये अपना टेम्परेचर सेंसिटिव जो होते हैं एनिमल्स, वो अपना टेम्परेचर मैनेज करने के लिए अडेप्ट करते हैं टू द एनवायरमेंट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।